ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में पुलिया टूटने से परेशान हो रही जनता के लिए बसपा नेता राधेलाल नेताजी ने जनता की आवाज उठाई और धरना प्रदर्शन किया। राधेलाल नेताजी का कहना है कि स्थानीय विधायक और पार्षद की आंखें बंद हैं। केजरीवाल सरकार झूठ की राजनीति करने जानती है। बस आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। जनता के लिए हमेशा से आवाज उठाते आए राधेलाल नेताजी। देखो, सुनवाई वहाँ होती है जो लोग सुनवाई करने की नीयत से काम करते हैं। ये जो लोग चुन के आए हुए हैं, इनकी आंखों पर चर्बी छाई हुई है। इनको लोगों ने ज़्यादा मोटा कर दिया वोट दे देकर। ये झूठ बोलते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, काम करने में इनका विश्वास नहीं है। ये लोगों को झूठ बोलने में झूठ में फंसाते हैं। आज भी देखा जा रहा है कि आपने ऐलान किया था कि प्रदर्शन कर होगा, तो दबाव लगातार चारों ओर से आ रहा है। क्या लगता है आप अभी दबाव में? देखिए, बात ये है, प्रदर्शन में आने से इनकी बेइज्जती होगी। आज डीएम इनका है, एसडीएम इनका है, और जो पार्षद है हमारे बीजेपी में, उनकी सरकार सेंटर में है, उनके एमपी साहब बैठे हैं। तो ये जान मान के नहीं हमको परमिशन देने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी किरकिरी होगी, काम करते नहीं और झूठ बोलते हैं दिन रात। क्या लगता है नेताजी, परमिशन ना मिले लेकिन फिर भी आपकी जो ये आवाज़ उठाना है ये कम नहीं हो पाएगा जनता के लिए? आवाज़ हमारी जारी रहेगी। जनता की आवाज़ है, इसको कोई नहीं दबा सकता। और हम जब तक नाली नहीं बनेगी, हमारे प्रयास जारी रहेंगे। नाली बनवा के हम दम लेंगे। और बहुत सारे काम करने हैं अभी हमें। ये जो 20 साल से लगातार जो पानी टैंकर से पी रहे हैं, इसकी समस्या हल करनी है। यहाँ हमारे पास ना कोई बारात घर है। केजरीवाल जी ने बोला कि हमारे जो है स्वास्थ्य फ्री है। यहाँ पे एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है किसी भी झुग्गी झोंपड़ी में। मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने अपने घर पे बना रखे क्या? या कौन सी दवा फ्री है? पुलिया टूटने से कितना नुकसान अभी तक हुआ है? पुलिया टूटने से यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अपना कपड़ा बेच कर गुजारा करते हैं। व्यापारी बाहर से आते हैं, पूरी दुनिया से व्यापारी आता है। उन्हें आने में भारी समस्या है रही है। पुलिया के टूट जाने से बच्चे, विकलांग, औरतें, बुजुर्ग वहाँ से नहीं निकल सकते। पूरे खंबार लगे हुए हैं। और नर के जीवन जीने के लिए जो संजय कॉलोनी लोग मजबूर हैं, वो इतने मजबूर हैं कि उनकी नर की जिंदगी कर दी इन लोगों ने। ये लोग जनता के लायक नहीं है। आपको क्या लगता है 2022 में जो पार्षद के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी को समर्थन में लोग मिलेंगे, आएंगे? ये जनता सब जानती है जैसा ये काम करते हैं। इन्हें लोग अंदर नहीं घुसने देंगे। वोट की बात तो छोड़िए आप। जो केजरीवाल ने 5-7 साल में लोगों का जो भट्टा बैठाया है कारोबार का, धंधे का, और जो झूठ बोलते हैं, वही बीजेपी एमसीडी में 15 साल से लगातार है। और एमसीडी की हालत आज ये है, ना तो कहीं काम करने के लिए इनके पास कोई साधन है, और ना इनके पास सफाई कर्मचारी है, और ना इनके पास कोई योजना है। जो भी हमारे ये हम जहाँ बैठे हैं वो एशिया की सबसे बड़ी कतरन मार्केट है सर। एशिया के मतलब कि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सारे देश आएंगे, उनमें सबसे बड़ी कतरन मार्केट। और इसमें पूरे देश भर से यहाँ लोग आते हैं व्यापार करने के लिए। और जो मेन मार्केट है वहाँ की पुलिया टूट गई। अच्छा, पुलिया टूट गई, उसके बारे में मेरी आशीष यहाँ पे एमसीडी के जेई आशीष जी और एमसीडी के सेंट्रल इंस्पेक्टर है मिस्टर अनिल सेठी जी, दोनों से बात हुई है। और दोनों का ये तर्क दिया गया कि जो नाला पुलिया बनी गई है, पहले पुलिया बनी गई थी और वो ख़राब होने का कारण ये था क्योंकि वहाँ से क्रॉस लाइन जो है वायर्स है, चाहे वो एयरटेल की हो, जियो की हो, चाहे एमटेल की हो, और ये जल बोर्ड की लाइन, वो क्रॉस हो रही है। और जब वहाँ से पानी निकलता है तो उसमें वो आपका कतरन वतरन जो है वो फंस जाती है और उसके चक्कर में पानी ओवरफ्लो होता है। अब उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि भाई हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को दे रखे हैं लेटर्स में कि भाई आप अपनी लाइन यहाँ से हटाकर आप थोड़ा सा डाइवर्ट करें, क्योंकि जब तक लाइन डाइवर्ट नहीं होगी जब तक वो पुलिया बनेगी नहीं। तो दोनों मतलब ये। अब हमारा सोमवार को हमारा खुद पर्सनली दोबारा से जेई के पास जाना था और उनसे ये बात रखना है कि जब आपके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं था तो आपने तोड़ी क्यों? क्योंकि तोड़ के रख दी है तो वो अब बनाने का जिम्मेदारी बनती है। मेरी इन कंसर्न डिपार्टमेंट से भी बात हुई है। वो कंसर्न डिपार्टमेंट कहते हैं क्योंकि मानसून सेशन है और मानसून सेशन में कोई भी डिगिंग परमिशन दिल्ली के अंदर नहीं मिलती, तो अगर वो वायर अगर वहाँ से काट के करते थे तो फिर नई वायर डालने के लिए या उसे डाइवर्ट करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा मानसून में कोई परमिशन नहीं है। तो ये और भी ज़्यादा, जब उनको इस चीज़ की परमिशन नहीं है तो तोड़ने की परमिशन किसने दी? तोड़ने की तो ये तो एमसीडी का काम है ना, एमसीडी ने तोड़ दिया। लेकिन परमिशन अगर एमसीडी डिपार्टमेंट से वो लेंगे, जो वायर वाले हैं उन्हें नहीं मिले, पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें परमिशन नहीं। ये तो मिली भगत लगती है कि जैसे जो संजय कॉलोनी के जो व्यापारी है उनको बर्बाद कर दिया जाए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से चाहे वो काउंसलर हो चाहे वो एमएलए हो, दोनों ही अनपढ़ हैं। और अनपढ़ है तो ना तो उन्हें डिपार्टमेंट के पता, उन्हें ये नहीं पता कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर आते हैं। ये प्रशासन को लिखित रूप में भी हम लोगों ने दिया और लगातार हम लोग लिख दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जो यहाँ के जिन लोगों को हम लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जो यहाँ पर निगम पार्षद है या यहाँ का सामान्य विधायक है या सांसद है,
उन लोगों के इशारे पर, जिस तरह से पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस रिमोट पर चली, उसी प्रकार से हमें लगता है कि यहाँ पर भी सारे काम जो रिमोट से हो रहा है और प्रशासन के लोगों को काम नहीं करने दिया जाता।